हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी आई जेम PYQ है 2022 का। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 4x4 मैट्रिक्स है, M बिलोंग्स टू M4C। मतलब M इज ए 4x4 मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, दैट इज इट इज अ 4x4 मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज एंड M बार denote the matrix obtained from M by replacing each entry of M by its complex conjugate. ठीक है, consider the real vector space H is equal to M belongs to M4C such that M transpose is equal to M conjugate. ठीक है, where transpose denote the transpose of matrix M, then the dimension of H as a vector space over R is equal to, तो H की डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, से ध्यान से देखो, ये H है क्या? H है M belongs to M4C such that M transpose is equal to M conjugate। यही है ना? देखो यहाँ पे H की डेफिनेशन लिखी हुई है, M transpose is M conjugate। ठीक है, तो H को आप ऐसे भी लिख सकते हो, M belongs to M4C such that, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो तो M इज इक्वल टू M ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, मतलब कि M डैगर। ठीक है, M डैगर या M थीटा जो भी बोलते हो, डेट इज H इज दिस सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिक्स। M इज इक्वल टू M डैगर, H इज द सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिक्स। डेट इज H जो है वो क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, अब आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन है, ठीक है, A इज इक्वल टू A डैगर, देन देन द ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिसेस आर रियल। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिसेस की डायगोनल एंट्रीज रियल होती है। ठीक है, द सेट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देयर सम इज आल्सो हर्मिशियन, एंड अगर अल्फा कोई रियल नंबर है देन अल्फा, और ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन अल्फा इज आल्सो हर्मिशियन। ठीक है, ये समझ में आया? और ये इन जनरल फॉर ए n बाई एन मैट्रिक्स ए, कोई n बाई एन मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसमें टोटल एंट्रीज कितनी होती है? n स्क्वायर होती है। डायगोनल में कितनी एंट्रीज है? A11 A22 A33 ऐसे ANN। कितनी एंट्रीज है डायगोनल में? n एंट्रीज है। ठीक है, एंट्रीज ऑन द डायगोनल n। जो अबव डायगोनल ये जो एंट्रीज है, ठीक है, डायगोनल के ऊपर जो है, ठीक है, टोटल एंट्रीज n स्क्वायर है, डायगोनल में n है, और जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, टोटल n स्क्वायर थी, डायगोनल हटा दी, माइनस n, जितनी ये जो ऊपर एंट्रीज होगी उतनी नीचे होगी, जो डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे ऊपर डायगोनल में n एंट्रीज है तो उसके ऊपर जो होगा उसमें n-1 एंट्रीज होगी, फिर n-2, ऐसे करते करते लास्ट में एक ही एंट्री बचेगी इधर 1। तो 1 से लेके n-1 तक का सम क्या होता है? 1 से लेके n तक का सम होता है n+1/2। 1 से लेके n-1 तक का सम होगा n-1 n-1 + 1, मतलब कि n/2, तो n-1/2। ठीक है, तो अब मेन डायगोनल एंट्रीज कितनी होती है? n-1/2 बाय सिमेट्री एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल ये आपका A11 A22 A33 ANN, इसके नीचे ये कितनी एंट्रीज है? n-1/2। मेन डायगोनल के ऊपर ये कितनी एंट्रीज है? ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं, ये एंट्रीज कितनी है टोटल मेन डायगोनल के ऊपर, ये n-1/2, तो n स्क्वायर माइनस n/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। डायमेंशन पूछी है ना हमसे,
इस वेक्टर स्पेस की एच क्या, सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस 4x4, ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 4x4 है तो डायगोनल में कितनी एंट्रीज होगी, 16 एंट्री होगी टोटल, 4 × 4 16, 4x4 मैट्रिक्स है, डायगोनल में 4 एंट्री होगी, सारे रियल होंगे, तो 4 हो गई। इसके ऊपर ये कितनी एंट्रीज होगी, ये कितनी एंट्रीज होगी, एन 4² -4 16 -4/2, तो 6 एंट्रीज होगी इधर ऊपर, ऐसी 6 नीचे होगी, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो जो एंट्रीज इधर है डिपेंडेंट होगी ना। अगर यहाँ पे मान लो कि a + आयोटा b है तो इधर क्या होगा, a - आयोटा b होगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंडेंट एंट्रीज हो जाएगी, तो इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी बचेगी, डायमेंशन वही होती है, तो 4 तो डायगोनल में प्लस, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, 6 एंट्रीज है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और 3 + 2 आयोटा, तो उसको लिखने के × 2 करेंगे हम, ठीक है। सो 6 × 2 करेंगे, जो एंट्रीज थी 6 उसको डबल करेंगे, तो 12 होगा, 12 + 4 16, तो कितना आंसर आएगा, 16 डायमेंशन होगी एच की, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ a + आयोटा b है तो 2 चाहिए ना लिखने के लिए, रियल, यहाँ डायगोनल में तो रियल है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके रियल नंबर है, तो 4 हो गए डायगोनल में, और अपर में तो 6 एंट्रीज है और × 2 करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, ओवर आर पूछ रहा है डायमेंशन, ठीक है, तो 16 आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपकी m, अगर आप इसको शो करना कि m अगर n/n की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और h जो है सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस है, m बिलोंग्स टू mn × n of c such that m theta is equal to m, then dimension of m is, then dimension of h क्या होगी, ठीक है, n तो ये होगी प्लस ट्वाइस ऑफ n² - n/2, ये n हुआ और ये n² - n हो तो n², तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, n² ही आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ 4/4 था तो 4 का स्क्वायर 16 डायमेंशन आ गई, अगर यहाँ पे 4 की जगह यहाँ 5 कर देता तो 25 हो जाता आंसर, ठीक है, जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, एस जो है A belongs to MnR such that A transpose is equal to A, ठीक है, जबकि S consist of all symmetric matrices, ठीक है, real symmetric matrices, S is the set of real symmetric matrices, it forms a vector space over R, ठीक है, ये आप बता सकते हो, sum of two symmetric matrices symmetric, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसको अल्फा से स्केलर कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए फिर भी सिमेट्रिक रहेगी, तो डायमेंशन ऑफ एस क्या होगी ये आपको बताना, ठीक है, ठीक है, ये MnR है, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपका, स्टॉप करते हैं।